हेलो टीचर्स, आज हम लेके आए क्लास 7th का सेकंड चैप्टर जो कि है भिन्न एवं डेसिमल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल दशमलव। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भिन्नों का जोड़ना। मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है यहाँ पे, इसको हम देखिए कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं। 3 होल 1/2 प्लस 4 होल 3/4। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले या तो मिश्र भिन्न को, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड भिन्न को आप किसमें चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर में। चलिए बदल लेते हैं। क्या करते हैं, इसका और इस होल का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर प्लस 3 2 जा 6 और 1 7। नीचे डेनोमिनेटर में वही रहेगा जो पहले से, 2 पहले था अभी वही रहेगा। 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये हो गया 7/2। ओके, प्लस सेम यहाँ करो, 4 4 जा 16, 17 18 19, 19/4। ये हो गया हमारा प्रॉपर में। अब आप क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 4। ठीक है, अब क्या करोगे, नीचे का डिवाइड करते, 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, प्लस 4 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 का 9 तो 19। ये आपका टोटल कितना हुआ, 14 प्लस 19, ये हो गया 33/4 और डिवाइड हो जाएगा ये। तो डिवाइड करने के बाद जो आपका पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है वो होल में रखा जाता है, जो रिमाइंडर बचेगा वो आप ऊपर रखोगे और जिससे डिवाइड किया था वो नीचे रखेंगे। ओके, 4 का डिवाइड करेंगे 33 में, तो देखिए 4 8 जा 32, 8 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, 4 8 32, 8 बार में पूरा पूरा चला गया, कितना बचा, 1, तो 1 ऊपर और जो नीचे था वही का वही। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए, या तो ये जो होल वाले हैं आप इनको वैसे ही रख लो, 4 और 3 कितने हो गए, 7, तो मैं 7 यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, बचा वाला अंदर रखती हूँ, 1/2 प्लस 3/4। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, बहुत इजीली, बहुत जल्दी तरीके से आप कर पाओगे। 7 को मैंने बाहर ही रखा है। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, 4 का मल्टीप्लाई 2 से, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, 4 दूनी 8। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, 2 3 6, कितनी हो गई, 6 4 10, तो 7 हमारा बाहर था, बाहर ही रखूंगी मैं, ये हमारा होल पार्ट है। ठीक है, ये प्लस होता है, ये हमारा होल पार्ट है। 7 को मैंने बाहर ही रखा है और अंदर क्या बचा हमारे पास, देखिए 8 6 4 10 हो गई, 10/8, इसको कट कर दें, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5/4, 5/4 को आप और प्रॉपर में चेंज कर सकते हो क्या, 5/4 बचा हुआ है हमारा, आप इसको प्रॉपर में चेंज कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 एकम 4, एक बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, एक बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, बचेगा कितना, 1 ऊपर बचेगा और नीचे जो होता है वही लिखा जाता है। तो 1 होल 1/4 और पहले से क्या था, 7, तो आप इन दोनों को प्लस कर लो तो कितना हो गया, 8 होल 1/4। आपको ऐसे में भी वही मिला। ठीक है, तो आप या तो ऐसे कर सकते हो या तो ऐसे कर सकते हो। और ले लेती हूँ, बिना मिक्स्ड वाले ले लेती हूँ। जैसे 2/3 में आप प्लस करो 1/4, तो देखिए कितनी इजीली कर सकते हो आप। नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 8 और 3 कितना हो गया, 11/12। ओके, और एग्जाम्पल ले लें, 4 1/4 प्लस 1/5। देखिए नीचे का मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 4 कितना हो गया, 9/20। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शंस का ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं फ्रैक्शंस के डिवीज़न पे, घटाना कैसे करते हैं। चलिए घटाना देखते हैं हम। अब देखते हैं हम घटाना कैसे कर सकते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया, 17/3 माइनस 14/5। आपने जैसे प्लस किया था आपको माइनस भी वैसे ही करना है। क्या करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, जो नीचे डेनोमिनेटर थे, जो हर थे, उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हो गया, 3 5 जा 15 या 3 5 6 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का 17 से, 3 का 14 से, 17 पना कितना होता है, 85, माइनस 14 का 3 में करोगे तो 14 3 42, बस दोनों को माइनस कर दीजिए। 85 में से 42 को माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 43 अपॉन में
15। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। और अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना चाहते और उचित भिन्न में बदलना चाहते, भाग करके देखिए 15 का भाग 43 में कितनी बार, 15 दूनी 30, 15 × 45, 3 बार में तो ज़्यादा हो रहा है, कितनी बार जा रहा है मेरा, 2 बार। तो जितनी बार गया वो होल में आ जाएगा। 15 दूनी 30, कितना बचा, 43 में से 30 घटाई तो बचा 13, तो 13 चला जाएगा आपका ऊपर और 15। ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 - 3/5। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ के 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको सपोज कर लेंगे कि यहाँ पे अपॉन में क्या है, 1 है। तो अब ये हो गया 2/1 - 3/5। फिर वैसे ही करेंगे, आप नीचे का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 का 5 में तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 10 में से 3 माइनस किया तो 7/5। ओके, गुणा के लिए एग्जाम्पल ले लिया। 2 × 2/5। ठीक है, प्लस में हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे या नीचे मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। माइनस में भी हम सेम वही प्रोसेस करते थे, नीचे मल्टीप्लाई करके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। गुणा में आपको एलसीएम नहीं लेना है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो डेनोमिनेटर में हम 1 मानेंगे। आपको मल्टीप्लाई में क्या करना है, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर से कर देना, मीन्स न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, अंश का मल्टीप्लाई अंश से करना है, हर का मल्टीप्लाई हर से करना है। तो 2 का गुणा किस में करेंगे हम, 2 में, तो हो गया 4, और 1 का गुणा किस में करेंगे, 5 हो गया। और लेते हैं एग्जाम्पल, 3 × 2 होल 5/7। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आपको इसको प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। 3 × 7 2 ज़ा 14, 14 और 5 कितनी हो गई, 19/7। इसके अपॉन में 1। अब क्या करोगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर से, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से। 19 का गुणा किस में करना है आपको, 3 में, और 7 का गुणा किस में करना है, 1 में। तो 19 × 57 और बटे में 7। ये हो गया आपका आंसर। और होगा, अभी ये सिंपलेस्ट में चेंज हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 7 की टेबल 57 के लिए पढ़नी है तो कितना, 7 8 56 होता है ना, कितनी बार में, 7 8 56, कितना बचा, 1, 57 है तो ऊपर जाएगा 1 और बटे में 7। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, 10 का 2/5। ये का जो लिखा होता है इसका मतलब होता है गुणा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 2/5 of 10। ओके, 2/5 of 10, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेम वही है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 10 का मतलब होता है गुणा, ये आपको याद रखना है। ऑफ लिखा हो, ऑफ का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। 2/5, तो इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो आप या तो गुणा कर सकते हो, गुणा कर दीजिए। 10 दूनी 20। अगर आपको काटना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से काटना आता है टेबल, तो आप कट कर सकते हो। ऐसे नहीं करना कि इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, आप डायरेक्ट कट कर सकते हो एक बार में। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो नीचे क्या बचा, ऊपर बच रहा है 2 × 2, नीचे 1 × 1। 1 × 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 × 2 मतलब 4। तो आपका सीधे सीधे आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। ओके, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ऐसे ऑफ वाला ले लेती हूँ। 16 का 1/4। चलिए सॉल्व करते हैं। 16 का मतलब मल्टीप्लाई, 1/4 को आपको वैसे ही रखना पड़ेगा जैसे लिखा है, 1/4। तो अब ये कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल हो रहा ना, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 4 1 ज़ा 4, ये सिर्फ आंसर हो गया। 4/1 होता है, 1 से कोई मतलब नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 4। भाग में देखिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल, आपको 3/4 को डिवाइड करना है 3 से। तो सबसे पहले तो क्या करना है, जो पीछे वाला फ्रैक्शन है उसमें अपॉन में 1, अगर नहीं है तो आप अपॉन में 1 लिख लीजिए। अब करते क्या है, आगे वाली जो भिन्न होती है उसको वैसे ही रखा जाता है, डिवाइड जो है वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। ध्यान रखिएगा, डिवाइड किस में चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई में। और जो दूसरी वाली फ्रैक्शन है उसका व्युत्क्रम, मतलब उसका रेसिप्रोकल लिखना है, उल्टा लिखना है, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। 3/1 को आप ऐसे पलटाओगे, रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/3। ओके, क्या किया,
पहले वाला फ्रैक्शन हमने सेम रखा, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के साइन में, जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है उसको पलटा लेना है, व्युत्क्रम कर लेना, रेसिप्रोकल कर लेना। अब जैसा मल्टीप्लाई करते थे क्या करते थे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेते थे, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर देते थे, अगर कट करते बनता है तो कट कर देते थे। 3 1 3 1 3 कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या नंबर बचा, 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 का आंसर 1। नीचे क्या बचा, 4 इंटू 1, तो 4 का आंसर 4। ओके, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5/6 डिवाइडेड बाई 2/7। ओके, क्या बताया था अभी, पहला वाला फ्रैक्शन सेम रखना है, डिवाइड का जो साइन है वो किस में चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई में, और जो दूसरा वाला नंबर है उसको रेसिप्रोकल करना है, उल्टा लिखना है। 2/7 को उल्टा कर देंगे तो 7/2 पलटा देना है। अब अगर कट हो रहा तो कट करिए, 2 यहाँ कट नहीं हो रहा, 6 यहाँ कट नहीं हो रहा, मतलब आप सीधे मल्टीप्लाई कर लिए। 5 का 7 से, 5 7 जा 35, 6 का 2 से, 6 2 12, ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब देखते हैं हम दशमलव संख्या, जो कि चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इसी में दशमलव में भी जैसे अभी आपका फ्रैक्शन में जोड़ना घटाना गुणा भाग था, तो दशमलव में भी आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग है। चलिए हम एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जोड़ना 21.36 प्लस 37 पॉइंट, बस ये याद रखना है पॉइंट को पॉइंट के नीचे आना चाहिए, 35। आप जैसे नॉर्मली ऐड करते हो वैसे ऐड कर दो। 6 5 11 की 1 कैरी 1, 3 3 6 1 7, डेसिमल का डेसिमल 7 1 8 3 2 5। ओके, माइनस कैसे करते हैं, माइनस का भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 29.35 माइनस 4.56 लिख देती हूँ, 4.56। चलिए अब आपको ये माइनस करके देखना है, कैसे माइनस करेंगे हम, तो 15 में से 6 माइनस करेंगे, कितना बचा 9। इसने एक हासिल दे दी थी तो यहाँ बचा 2, 12 में से 5 माइनस किया तो 7, इसने एक कैरी दिया था तो यहाँ बचा 8, 8 में से 4 माइनस किया तो 4, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो 0 रख सकते हो, 2 में से 0 माइनस किया तो 2, ये हो गया। ओके, चलिए अब एक हम गुणा देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं गुणा के लिए। 1.2 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, आप जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो वैसे करना है, या फिर एक तरीका और है, क्या, डेसिमल हटाया तो 10, 10 क्यों, डेसिमल का मतलब होता है 10 का 1 और डेसिमल के बाद एक नंबर था तो एक 0, इसमें भी डेसिमल का 1 और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 0। आप 12 का गुणा कर लीजिए 25 में, 12 का गुणा 25 में करिए, जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे, अपॉन में 10 10 का 100 लिख देंगे। 25 दूनी 50 की 0, हासिल के 5, 25 से कम 25 और 5 30, 300, और बटे में देखो 10 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो गया 100। आप चाहो तो डेसिमल रखोगे तो 3.3 के बाद 0.00 हो गया, 0 कट कर दीजिए आप, 0 से 0 0 से 0, तो आंसर सिर्फ क्या मिल गया 3। ओके, और ले लें 0.1 मल्टीप्लाई 1.5। अब इसमें डेसिमल हटाया है तो 10, डेसिमल हटाया है तो 10, 1 का मल्टीप्लाई 15 से तो 15 अपॉन 10 का 10 से तो 100। अब देखिए 2 0 है, मतलब आपको जो डेसिमल है वो 2 नंबर के बाद रखना है। 15 में आप काउंट करिए, एक नंबर 2 नंबर, तो यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा तो 0.15 हो जाएगा। ओके, डिवाइड देख लेते हैं, जैसे आप करते हो वैसे आपको डिवाइड करना है। 7.5 डिवाइडेड बाई 2.5, चलिए देखिए कैसे करते हैं। 7.5 अपॉन 2.5, डेसिमल तो आपको पता है ना, डेसिमल का मतलब 10। अब ये क्या है, अगर आप ऊपर वाले डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, नीचे वाला हटाएंगे तो ऊपर जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसका डेसिमल हटाए तो नीचे वाले के साथ 1, डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1, तो 1 0। इसका डेसिमल हटाए तो ऊपर, नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे, इसका डेसिमल हटाए तो 1, ऊपर डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1, तो 1 0। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, ये 75 गुणे 10 बटे 25 गुणे 10, तो 10 से 10 कट हो गया, 25 × 75, तो आपका फिर से आंसर क्या आ गया 3। ओके, लास्ट एक चीज और देख लेते हैं हम, एक चीज और है, क्या, कौन सी संख्या बड़ी होती है, ऐसे होता है आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में असेंडिंग डिसेंडिंग होता है। सपोज मैंने ले लिया 2/3, 5/7, 1/4। आपको ये बताना है सबसे बड़ी कौन है, तो आप क्या कर सकते हो, 3 चीजें होती हैं, या तो आप एलसीएम ले लो, तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, या फिर
इक्वल करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं देख लेती हूँ, पहले एलसीएम करके ही देख देती हूँ। 3, 7, 4 इन सबको क्या करना है आपको, एक को छोड़ के मल्टीप्लाई बस करते जाइए, नीचे का तो देखिए मत। 2 को छोड़, 2 के नीचे क्या है 3, तो 2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, ठीक है। पहला नंबर क्या है 2, तो 2 के साथ हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर है 5, 5 के नीचे 7 है, तो 7 को छोड़ दो, 5 से किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का और 4 का। 5 से करेंगे हम 3 का और 4 का। फिर लास्ट में 1 है, तो 1 के नीचे 4 है, 4 को छोड़ देंगे, तो 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 3 का और 7 का। बाकी जो सबके डेनोमिनेटर है वो इक्वल ही है, आप याद रखिएगा, ठीक है। 2 7 जब 14, 14 का 4 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो ये कितना हो गया, करिए, 4 7 28 20 56, ये हो गया हमारा 56। डेनोमिनेटर इक्वल है, ये देखिए, 5 3 15, 15 चौकी 60, डेनोमिनेटर इक्वल है। 3 1 3, 3 7 21, डेनोमिनेटर इक्वल है। चलिए अब देख लीजिए सबसे बड़ी कौन सी है, ये फर्स्ट नंबर की, ये 2 नंबर की, थर्ड नंबर की। तो सबसे बड़ा 60 है, तो आपकी सबसे बड़ी कहलाई 5.7, ये सबसे बड़ी है, 1 नंबर की है, ठीक है। फिर 60 से छोटा है 56, तो ये जाएगी 2 नंबर पे, ये सबसे बड़ी है, फिर ये और फिर ये थर्ड नंबर, मतलब 5.7 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है 2/3 और सबसे छोटा है 1/4। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग में हो गया, ओके। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।